तो क्या हाल चाल है मेरे सभी छोटे भाई बहनों का। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। मेरे सभी छोटे भाई बहनों, बहुत ध्यान रखना है आपको कि एक्सरसाइज 2.2 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी एक्सरसाइज 2.3 डिलीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 2.1 तो आपकी बिल्कुल ही 1 मार्क्स की है, उसमें तो नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो एक ही एक्सरसाइज बच रही है, नंबर एक्सरसाइज 2.2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2, 2.2। ओके, सो फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यहां पर जो वेरीफाई करना है वो क्वेश्चन का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। आप अपना जो रिलेशनशिप है आपका खुद का, जिसको आपने पड़ोसन को पास रखा है या आपने क्लास में किसी को भी, उसका रिलेशनशिप आपको वेरीफाई नहीं करना है। कहीं आप अपना खुद का रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो। भाई क्वेश्चन का वेरीफाई है ना, क्वेश्चन का रिलेशनशिप वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 6 में से मैं कोई आपको 3 करवा देता हूं और 3 आप करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताओगे। 6 के 6 क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड ले लेता हूं, चलो मैं सेकंड कराता हूं, एक फोर्थ कराऊंगा और एक फिफ्थ कराऊंगा। तो आ जाओ भाई, देखना ध्यान से सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 4s² -4s+। ठीक है, ये बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, अभी अभी इसका जन्म हुआ है कि 4s² -4s+1। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है आपकी, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आओ कर लेते हैं। तो भाई जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? फर्स्ट और लास्ट का, इधर देखो, ये रफ वर्क है आपका। फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है, पहली और तीसरी, उसको मल्टीप्लाई करना, उसके फैक्टर निकालना। ये आ गए। अब इन्हीं नंबरों से आपको कोई ना कोई टर्म बनानी है, मिडिल टर्म भी बनानी है। तो देखो 2 और 2 साथ ले लो, एस और एस साथ ले लो, माइनस चाहिए हमें मिडिल टर्म में, तो दोनों जगह माइनस लगा दो। तो -2s और -2s क्या हुआ? -4s। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -2s इंटू -2s कितना? प्लस का 4s²। आ गया ना समझ में? तो 4s² -2s ठीक है। अब दो दो के जोड़े बना लो, जोड़े से आपको बहुत खुशी मिल रही है, मतलब इन दोनों की शादी हो गई है। तो अब ये क्या बन गए? कपल बन गए। तो ये बन गया 2 और ये बन गया 2 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2s कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? 4s² में 2s से डिवाइड करो, तो भाई ये बचेगा 2s। -2s में से 2s डिवाइड करो, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ तो 2s+1 में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लो। ठीक है ना, तो 2s-1। अब आपको ये चेक करना है अगर कि भाई मैं सही चल रहा हूँ क्या। तो ये जो टर्म है 2s-1 और 2s-1, दोनों जगह सेम आनी चाहिए, वेरिएबल भी, डिजिट भी और साइन भी। ठीक है, तो देखो 2s-1 2s-1 आ रहा ना, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो 2s-1 कॉमन ले लो दोनों में से, क्या बचेगा इधर? 2s, और इधर भी 1 बचेगा। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे जा रहे हो आप, है ना, दुनिया जीत लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका? देयर फोर। अब भाई आपको वैल्यू भी तो निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2s-1 को भी जीरो के बराबर रख दो, और 2s-1 इसको भी जीरो के बराबर रख दो। तो ये क्या हो जाएगा? 2s = 1। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है, इधर क्या आ गई? 2s = 1, इधर भी 1/2 आ गई। दोनों जगह सेम आ गई, है ना, इस क्वेश्चन में आ गई। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में सेम आएगी। अच्छा, दोनों वैल्यू क्या आई? s 1/2 और s 1/2। अब आप कहोगे सर अल्फा और बीटा किसको माने? तो भाई इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि क्या सर बीटा को अल्फा मान ले, अल्फा को बीटा मान ले? बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यू सेम आई इसलिए हम ऊपर नीचे ले सकते हैं। अगर कोई दूसरी वैल्यू भी होती, अल्फा की अलग होती, बीटा की अलग होती, तो किसी को भी आप अल्फा बीटा ले सकते हो, अक्षय कुमार की तरह, शक शक। ठीक है ना। चलो, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 1/2
और बीटा इक्वल टू हो गया 1/2। अब ये तो यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है आपका। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां तक कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ जीरोस, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और नहीं देखा तो जाके देख लेना भाई, इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो रेस्पेक्ट करो मेरी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए। अब एक चीज बताओ, मैं यहाँ पर वो इक्वेशन लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4s² माइनस 4s+1। ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, माइनस बी क्या आ रहा है आपका, -4 आ रहा है। माइनस तो बाहर ही रखो, बी कितना आ रहा है, -4। ए कितना होगा आपका, एक काम करो इसको अभी यहाँ मत लिखो, अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे हम। देखो बी क्या है, बी क्या है आपका, आपका है कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट किसका होता है, वेरिएबल का। तो भाई यहाँ पे लिखो कॉफिशिएंट ऑफ, किसका है ये कॉफिशिएंट, ऑफ एस का कॉफिशिएंट, ये लिखना बहुत जरूरी है। और ए किसका कॉफिशिएंट है, ए मतलब 4, है ना। तो ये किसका हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अभी बी माइनस ए रुक जाओ। तो यहाँ पे एलसीएम लो 2 का, 1+1, तो ये हो गया 2/2। 2/2, इसको यहीं रहने दो। ठीक है, इसको भी सोल्व करो, माइनस बाहर ही रखो। बी की वैल्यू क्या है, -4, ए की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 4/4, इसको भी लिख लो 4/4। 2/2 हो जाएगा आपका 1 = 1। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा बीटा, तो C/A। अब सी क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4s² माइनस 4s+1 है ना। तो 1 जो है आपका वो सी है ना। और ए आपका वही रहेगा। तो सी मतलब क्या हुआ, उसके साथ कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ, ये तो सेम ही रहेगा पहले की तरह, कॉफिशिएंट ऑफ s²। तो अल्फा और बीटा, अल्फा कितना था आपका 1/2, और बीटा कितना था 1/2। सी कितना है 1, और ए कितना है 4। तो ये कितना हो गया 1/4 = 1/4। हैंस प्रूफ या हैंस वेरीफाई। ठीक है, बस ये आपको करना है एवरी क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 का आप करो, फोर्थ क्वेश्चन करो आप। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 4u² + 8u। देखो ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो आपको ना मिडल टर्म को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी कह रहा है आओ मुझे सीधा सॉल्व कर लो। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा u+2। बस इसको जीरो पॉलिनोमियल बता दो। देयर फोर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 4u को तो रखो आप जीरो के बराबर, तो u इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, और इसको रखो आप u इक्वल टू -2। ठीक है, ऊपर रख के देख लेना u+2 = 0, तो u इक्वल टू -2। तो इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो। तो अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है ना, इसमें तो आप बच गए ना, और आपको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मिडिल टर्म को ब्रेक करने की, सीधा कॉमन ले लो। बस ये ज्यादा और आसान है, बल्कि बच्चे देख के इसको डर जाते हैं, डरने का नहीं, मोना को बिस्किट खाने का। तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2। बस अब वेरीफाई कर लो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होगा -b/a। ठीक है ना। फिर अब एक चीज बताओ, अच्छा इसको है ना मैं प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 4u² + 8u। अब c की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं ना, तो c की वैल्यू आप ले लो थोड़ी देर के लिए 0 ले लो, ताकि आपको सब समझ में आता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ 4u² + 8u, c नहीं है ना आपके पास, तो उसको 0 ले लिया हमने। ठीक है, सो -b। तो -b का मतलब क्या हुआ, किसका कोफिशिएंट हुआ ये, कोफिशिएंट ऑफ u का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²।
ए किसका है, वेरिएबल क्या है में, यू स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2। अल्फा की वैल्यू रखी 0 और बीटा की वैल्यू रखी -2, तो कितना हो जाएगा, 0 - 2 -2। अब रखो -b/a, तो -b कितना, 8 है ना, और a कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो गया -2। ठीक है, तो ये तो निकाला सम ऑफ जीरोज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी मार्किंग में बता दूंगा आपको लास्ट में कैसे मार्किंग होती है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो C/A, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ, ये तो सेम ही रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो भाई अल्फा बीटा कितना है आपका, 0 × -2, तो ये तो 0 हो जाएगा। C/A, सी तो कितना था, 0, और ए कितना है आपका, 4, तो ये भी 0 हो गया, तो ये हो गया हैंस वैल्यू। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, हमेशा LHS इक्वल टू RHS बराबर आएगा, बट आपको प्रूफ करके बताना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ वाला है TU, क्या क्वेश्चन है, T² - 15। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना। सॉल्यूशन T² - 15। अब बताओ उसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। भाई इसमें आपको ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बांधना ही पड़ेगा। तो देयर फोर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, ये हो जाएगा T² - 15 इक्वल टू 0। तो T² = 15, इजी है ना। तो T इक्वल टू रूट में +- √15। ठीक है, तो एक बार T की वैल्यू हो जाएगी प्लस में √15, और एक बार T की वैल्यू हो जाएगी -√15। तो इसको ले लो अल्फा, और इसको ले लो बीटा। ठीक है ना, -√15 को भी अल्फा ले सकते हो, और +√15 को बीटा भी ले सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सीक्वेंस में ही लेना है। ठीक है, बस आ गया आपका अल्फा बीटा। अब आप निकाल लो सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अच्छा, इसको भी है ना, क्वालिटी इक्वेशन है ना, मैं बना देता हूं। तो इसको देखो, क्वालिटी इक्वेशन क्या बनेगी, T² प्लस, अब बीच वाली टर्म है नहीं, तो उसको बना लो T, मतलब 0 लिख लो, और -15। ठीक है, तो माइनस बी कितना होगा भैया आपका, 0, है ही नहीं। और चलो वैल्यू तो बाद में लिखेंगे, एक सेकंड रुको, वैल्यू तो बाद में लिखेंगे, पहले इसको ना वो लिख लो, वैल्यू नीचे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ किसका है, टी का, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ T²। ठीक है ना, जो वेरिएबल दे रखा है वही लिखना है, आप कहीं एक्स और वाई लिखने लग जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है भाई, √15, और बीटा कितना है, -√15। तो ये हो जाएगा √15 -√15, प्लस और माइनस माइनस, तो कितना हो गया, 0। ठीक है, अब रखो आप -b/a, -b कितना है, b तो आपका 0 है, और a कितना है, 1। तो 0 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब आपको, अच्छा आप यहाँ पे लिख भी सकते हो LHS इक्वल टू RHS, लिखना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, आ रहा है ना सबको समझ में, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, इसके साथ तो कोई वेरिएबल होती नहीं है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ T²। ठीक है, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट इंटू रूट कितना होता है, रूट से रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -225। तो सॉरी, -15, रूट है ना, इसको हटाना, -15। अब इधर भी कर लो आप सोल्व, C/A, तो सी की वैल्यू कितनी है, -15, और वन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो -15 में 1 से करोगे तो -15 ही आएगा। LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ। ठीक है, चलो
वापस समझ लो एक बार, एक क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं आपको। आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, उसका मिडिल टर्म ब्रेक करके और आपको अल्फा बीटा निकालना है। और अगर मिडिल टर्म नहीं दे रखी, दो ही टर्म्स दे रखी है, तो फिर आप ऐसे सोल्व कर लेना, किसी में कॉमन ले सकते हो और किसी को सीधा जीरो के बराबर रख सकते हो। पहली चीज, जब आपके पास अल्फा और बीटा निकल जाए, उसके बाद में आपको रिलेशनशिप निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस आपका है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ये दोनों निकालना है, इक्वल आएंगे। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा और सी अपॉन ए निकालना है। और लैंग्वेज बहुत ध्यान रखनी है आपको, ऐसा ना हो कि आप लैंग्वेज को काट के लिख रहे हो। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी अभी, कि मैं आपको ना वो बताऊंगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका, आप ये मान के चलो 3 या 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपने इक्वेशन को ब्रेक करोगे, उसमें आप अल्फा और बीटा निकालोगे, ये 1 मार्क्स का है। अगर 3 मार्क्स का आता है तो ये 1 मार्क्स का है। उसके बाद आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे, ये फिर 1 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स हो गए। और आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, फिर वो आपका 1 मार्क्स का, तो टोटल आपके 3 मार्क्स का हो गया। और अगर 2 का आता है तो फिर आपका और ज्यादा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% आना ही आना है। तो अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।